प्रश्न 11, दो संतुलित पासा एक साथ उछाले जाएं तो पार्ट 1, कम से कम एक पासा पर अंक 5 मिले उसकी संभावना। ओके, तो दो संतुलित पासों को एक साथ उछालने पर हमें इस तरह से 36 रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर जो हमें पूछा है, कम से कम एक पासा पर अंक 5 मिले उसकी संभावना। प्रथम पासा पर अंक 5 मिले उसे घटना बराबर ए। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रथम पासा पर अंक 5 मिले, तो प्रथम पासा पर अंक 5, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 रिजल्ट हैं जिसमें प्रथम पासा पर 5 अंक हमें मिलता है। ओके, तो प्रथम पासा पर अंक 5 मिले उसे घटना बराबर ए। दूसरा पासा पर अंक 5 मिले उसे घटना बराबर बी। कम से कम एक पासा पर अंक 5 मिले उसे घटना ए यूनियन बी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम कहा है इसलिए यूनियन आएगा। घटना ए के सानुकूल परिणाम यानी कि एम, क्योंकि कहा है कम से कम एक पासा पर अंक 5 मिले, तो m बराबर हो गया 1। घटना a की संभावना p ऑफ a इज इक्वल टू m/n। m है 1, n है 6। घटना b के सानुकूल परिणाम m बराबर 1। घटना b की संभावना p ऑफ b इज इक्वल टू m/n। m है 1, n है 6। ओके, क्योंकि घटना B हमें वो वाले रिजल्ट लेने हैं जिसमें दूसरे पासे पर 5 है। ओके, तो ये टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए यहाँ पर n बराबर 6 होगा। अब A और B निरपेक्ष होने से घटनाएं A' और B' भी निरपेक्ष होंगी, तो P ऑफ A' ये सूत्र है 1 माइनस P ऑफ A है 1/6, ये हो गया 5/6। P ऑफ B' इज इक्वल टू ये सूत्र है 1 माइनस P ऑफ B है 1/6, तो ये भी हो गया 5/6। निरपेक्ष का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, कम से कम एक पासा पर पूर्णांक 5 मिले उस घटना की संभावना। कम से कम कहा है इसलिए यहाँ पर यूनियन आएगा। ओके, तो P ऑफ A यूनियन B ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर 1, 5 पंजे 25, 6 6 36, 36 एकम 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 हो गया 11, 11/36 ये आ गया आंसर। पार्ट 2 में हमें कहा है प्रथम पासा पर अंक 5 या 6 मिले और दूसरा पासा पर पूर्णांक मिले उसकी संभावना। तो A1 बराबर प्रथम पासा पर अंक 5 या 6 मिले वह घटना। B1 बराबर दूसरा पासा पर अंक पूर्णांक मिले वह घटना। प्रथम पासा पर अंक 5 या 6 मिले और दूसरा पासा पर पूर्णांक मिले उसे A1 इंटरसेक्शन B1 कहें, तो क्योंकि जो पूर्णांक होगा उसमें 6 भी होगा, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। तो घटना A1 के सानुकूल परिणाम यानी कि M, इन्होंने कहा है 5 या 6, तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए m बराबर 2। P ऑफ A1 इज इक्वल टू m/n। m है 2, n है 6। n 6 है क्योंकि पार्ट 2 में कहा है प्रथम पासा पर अंक 5, तो प्रथम पासा पर अंक 5 इसके परिणाम है 6 या 6 मिले। प्रथम पासा पर अंक 5 या 6 मिले, तो प्रथम पासा पर 6 मिले ऐसे परिणाम हैं यहाँ पर 6, लेकिन इन्होंने या कहा है, तो या तो हम 5 के परिणाम ले सकते हैं या हम 6 के परिणाम ले सकते हैं।
ओके, इसलिए यहाँ पर n बराबर 6 लेंगे। ठीक है। घटना B1 के सानुकूल परिणाम यानी कि m बराबर है 3, पूर्णांक अंक होंगे 2, 4, 6। पूर्णांक का मतलब है 2 की टेबल में आने वाले नंबर, जो है यहाँ पर 3। ओके, तो P ऑफ B1 इज इक्वल टू m/n। m है 3, n है 6। अब A1 और B1 निरपेक्ष घटनाएं हैं। निरपेक्ष घटना का मतलब है A1 और B1 में कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पर 6 कॉमन है दोनों घटनाओं में। ओके, तो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B1, क्योंकि यहाँ पर 6 कॉमन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, इज इक्वल टू, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P ऑफ A1 है 2/6, B1 है 3/6। 2 तिया 6, 6 6 36, कैंसिल करने पर 1/6 आंसर आ गया।